स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो आस्था और भक्ति का पर्व नवरात्र शुरू हो गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा के लिए तैयारियां की गई हैं, लेकिन आज हम आपको दुर्गा पूजा के पीछे की कोई कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि बताएंगे कि कैसे बनती है दुर्गा मूर्तियां जिनकी आप आराधना करते हैं दुर्गा पूजा के समय, और इन्हें किस चीज से बनाया जाता है। साथ ही ले चलेंगे आपको इन्हें गढ़ने वालों के पास भी। हर बंगाली के लिए दुर्गा पूजा का एक अलग महत्व होता है और इसीलिए हर बांग्ला परिवार साल भर आंखें बिछाकर दुर्गा पूजा का इंतजार करता है। देश के हर बड़े शहर की तरह इन दिनों दिल्ली भी शक्ति के इस पर्व में पूरी तरह डूब जाती है। दिल्ली के हर कोने में दुर्गा पूजा के बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज से की जाती है मां के शक्ति रूप की आराधना। हर पंडाल का विशेष आकर्षण होती है मां की विशालकाय मूर्ति। पूरी तरह से बंगाली संस्कृति और बांग्ला परंपराओं से सजा ये त्योहार सिर्फ बंगाली नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ मां के भव्य रूप का दर्शन करने हर वर्ग, उम्र और समुदाय के लोग खिंचे चले आते हैं। हर पंडाल अपने आप में मां दुर्गा का एक भव्य मंदिर सा दिखाई देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मां दुर्गा की ये भव्य मूर्ति कैसे बनती है? इस मूर्ति में क्या खास होता है? कौन रूप देता है मां के इस विराट स्वरूप को? वो कौन शिल्पकार है जो अपनी अद्भुत साधना से मां भगवती को साक्षात प्रकट कर देता है? और हर पंडाल मिनी बंगाल कैसे दिखता है? अगर आप बंगाली नहीं हैं तो शायद आपको इन सभी सवालों के जवाब न पता हों। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे दुर्गा पूजा की पूरी कहानी खुद मूर्तिकार की जुबानी। तो वाकई ये सवाल जहन में उठता है कि किस तरह से मां दुर्गा की इन मूर्तियों में इतनी कशिश होती है। मां की मूर्तियां ही हर दुर्गा पूजा के पंडाल की शान भी होती हैं और इसीलिए इन्हें बनाया भी बेहद प्रोफेशनल ढंग से जाता है। इन्हें बनाने में इस्तेमाल होती है खास तरह की मिट्टी जो एक खास जगह से लाई जाती है। तो कहाँ की होती है मिट्टी और कैसी होती है, चलिए बताते हैं। मां दुर्गा की इन मंत्र मुग्ध कर देने वाली मूर्तियों पर होने वाली कारीगरी अब अपने अंतिम चरण पर है। पेंट होना शुरू हो गया है और इसके बाद मां का साज श्रृंगार भी शुरू कर दिया जाएगा। फिर ये सभी मूर्तियां दिल्ली के अलग अलग पंडालों में भेज दी जाएंगी। जहां हजारों लोग मां के दर्शन करने आएंगे और मां दुर्गा से अपने और अपने परिवार के दुख हरने की प्रार्थना करेंगे। आप भी दुर्गा पूजा के किसी न किसी पंडाल में जरूर जाएंगे, चाहे वो मयूर विहार फेज 1 का कालीबाड़ी मंदिर हो या फिर मिनी बंगाल कहलाए जाने वाले चितरंजन पार्क की दुर्गा पूजा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस अद्भुत और अलौकिक प्रतिमा को बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी भी कोई मामूली मिट्टी नहीं होती। इसे बनाने में अलग अलग तरह की
विशेष मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। दुर्गा की मूर्ति बनाने में मिट्टी का अपना एक खास महत्व है। जितनी बढ़िया मिट्टी उतनी बढ़िया मूर्ति। और आपको बता दें कि ये मिट्टी खासतौर पर कलकत्ता से मंगाई जाती है। इस मिट्टी में वैश्या के आंगन की मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। आपने देवदास फिल्म देखी होगी, उसमें शाहरुख खान और जो माधुरी की फिल्म है उसमें ये बताया गया है। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ, इजाजत है? फोरम पूरा हो जाता है, जब मूर्ति का वो मिट्टी नहीं चढ़ेगा तो मूर्ति खास नहीं बनता, क्योंकि वो तो देना ही पड़ता है। बेशक जो मिट्टी पैर जो कदम पड़ता है वहाँ के थोड़ा, अब तो मिट्टी मिलता नहीं, धूल जो होता है वो आके इस मिट्टी से हम मिला देते हैं, सारे मूर्ति में लग जाए। तो सुना आपने, मूर्तिकार खुद कलकत्ता से लाते हैं ये मिट्टी। लेकिन सिर्फ मिट्टी लाने भर से काम नहीं चलता। मूर्ति बनाने की सबसे छोटी इकाई यानी मिट्टी पर ही सबसे ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है मूर्तिकार को। और उसके बाद बांस, टाट फट्टे, रस्सी और सूखी घास से बनाए गए ढांचों पर एक कुशल शिल्पकार की तरह चढ़ा दिया जाता है इस मिट्टी को। और फिर लगाई जाती है गंगा की ये मिट्टी। कालीघाट से लाई गई पवित्र नदी गंगा की ये काली मिट्टी मूर्तियों को पवित्र करने के साथ साथ फाइनल टच देने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। ये वाला कलकत्ता का मिट्टी, ये आप हाथ लगा के देखिए कितना साफ सुथरा है, मुलायम लग रहा है। तो सोचे ये देखेगा एक आदमी का हाथ है, और यहाँ का मिट्टी का होगा नहीं, जैसे खून माने फुसकी होता है ना, यहाँ का ऐसे लगा, इसका मिट्टी के चलेगा नहीं। कलकत्ता मिट्टी के सिवा ऐसे काम नहीं होगा। मूर्तिकारों का कहना है कि ये मिट्टी ही उनके जीवन का आधार है। और वो इसकी भी मां की प्रतिमा की ही तरह पूजा करते हैं। दुर्गा की मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होने वाली ये मिट्टी भी अपने आप में एक कहानी और सीख समेटे हुए है। इसी मिट्टी से सब बनते हैं और इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। इस पंडाल में बनने वाली हर एक मूर्ति भी इसी मिट्टी से बनी है, चाहे वो देवी की मूर्ति हो या फिर महिषासुर की। पंकज शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली।